जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिक्स और धर्म। इसी सिलसिले में हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा मठ मंदिर में, जहाँ के महंत हैं शंकरपुरी महाराज जी। इनसे हम बात करेंगे तत्कालीन धर्म पे, जो कि आजकल अगर भारत को देखा जाए एक दृष्टि से तो यहाँ पे धर्म की चर्चा परिचर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ विपक्षियों का या कुछ विरोधियों का या कुछ कम्युनिस्टों का ये कहना है कि भारत जो है धीरे धीरे धर्म प्रधान देश होता जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आपका परिचय करा रहे हैं गुरु जी से, महंत शंकरपुरी जी से। इनके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारे आज के मेहमान हैं, जो पर्सनालिटी हैं, ये एक दृष्टा हैं और एक धर्म संसद की तरह हम लोग बात करेंगे। और भारत के जो है मार्गदर्शन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस मंदिर के हम लोग कैंपस में है या कह सकते हैं परिधि में है, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर जी। यहाँ का एक कहावत है कि यहाँ पे जो भी आता है काशी में वो कभी खाली पेट नहीं जाता, भूखा नहीं सोता। तो वो इसी मंदिर की बात कही जाती है। तो हम गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए अपने मित्रों सहयोग करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले लाइव न्यूज़ के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और गुरु जी, हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है। गुरु जी, जैसा कि अगर हम राम मंदिर पे बात करें तो राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन कुछ विपक्षियों द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ विपक्षियों द्वारा इसको कहा गया कि ये एक इवेंट है, ये धर्म की बातें ना हो कि वहाँ पे इवेंट की गई। उस पर क्या करना चाहिए? ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काशी है या अपना भारत है, इसको देखा जाए कि ये सनातन धर्म प्रधान देश पहले भी था, आज भी और रहेगा। और भारत इतना प्राचीन देश है और यहाँ इतने संस्कार हैं, इतनी संस्कृति यहाँ है कि यहाँ के जो संस्कार मिले हैं या यहाँ से जो आपको ऊर्जा मिलती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई भी देश भी नहीं है जो भारत से पुराना हो या भारत के जो संस्कार हैं जो यहाँ मिलता है। तो कहने के मतलब जैसे अयोध्या पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो एक समय काल खंड है। कभी समय था कि अयोध्या में कोई धरोहर थी जिसके ऊपर कुछ आक्रांताओं ने उस पर अपनी चोट पहुंचाई, और उस चोट को हम लोगों ने 500 साल देखा, पीढ़ी दर पीढ़ी देखा। और हम लोग उस पर जैसे भी है, हम लोग को आत्मग्लानि होती थी, क्योंकि हिंदू प्रधान देश और हिंदुओं की आबादी यहाँ 80% से ऊपर, और अपने आराध्य देवताओं का जो, चाहे उनके कुटिया कह लीजिए, चाहे उनका जन्म स्थान कह लीजिए, या उनका कोई भी एक सुयोग्य स्थान समझ लीजिए, जब वही उनको न प्राप्त हो तो फिर ऐसे भारत में रहने का महत्व क्या रहेगा हिंदुओं को। अन्य देशों में देखा जाए कि 30% की आबादी है, उनकी बोलबाला रहता है। हम 80% है, तो कम से कम हमारे देवताओं को तो उनका स्थान मिलना चाहिए ना। तो ज़रूरी था, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और ये होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे आप मथुरा का ले लीजिए, चाहे आप लाक्षागृह ले लीजिए, या जहाँ भी देखा जाए वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। हिंदुओं का मंदिर है और उनका अधिकार है। बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आई थी, मुग़लों का शासन था, उन्होंने चाहा, एक नया धर्म उत्पत्ति हुआ था और वो आक्रांताओं का धर्म था, उसमें किसी प्रकार की धर्म की आस्था ही नहीं थी। तो वो विधर्मियों का धर्म था और उनके अंदर उस टाइप का माहौल भी था और आज भी है। तो उनसे बचाने के लिए भारत में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ने अपने संस्कार को जीवित रखा। देखा जाए तो काशियों में अनेक मंदिर, घरों के अंदर मंदिर हैं, किसी न किसी प्रकार से अपनी संस्कृति बचा के रखी। बच्चों में देखा जाए हिंदू धर्म को बचा के रखा। 700 साल करीब हम लोगों ने इनका जो भी आततायिक था वो हम लोगों ने इनका सहने के बाद भी, मगर हिंदू धर्म ऐसा है, इतना पावरफुल है और इतना वरिष्ठ है कि आज भी वो अपने स्वरूप में है और रहेगा। मेरा यही कहना है कि आप धर्म से जुड़ें और धर्म के प्रति आस्था रखें। हम कभी भी देखा जाए कि सनातन धर्म ने किसी भी दूसरे धर्म पे कभी आक्रमण ही नहीं किया। चाहे आज आप देख लो, चाहे 200 साल पुरानी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भारत जो था ईरान तक था और आज देखा जाए कि सिकुड़ता गया, भारत के ही टुकड़े हुए हैं और जितने भी देश बने हैं वो हिंदू विरोधी बने हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी करें कुछ करें, हिंदू धर्म में आस्था रखिए, हिंदू धर्म से जुड़िए, और कहीं आप इससे जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही। और अन्नपूर्णा मंदिर की बात किया जाए तो कम से कम ये 600 साल पुराना है
और भारत का बर्ड का इकलौता मंदिर है जहाँ पर धनतेरस को 3 दिन माता अन्नपूर्णा का, स्वर्णमयी का दर्शन होता है, जिसमें भूमि जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और अन्नपूर्णा जी हैं। तो लोग आते हैं यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं और अपने यहाँ रखते हैं तो बरकत होती है। और ये मंदिर की ये खासियत है कि ये लगभग जब महाराणा प्रताप थे उन लोग का शासनकाल था, उस समय ये मंदिर छोटे स्वरूप में था। महानिर्वाणी अखाड़ा के सन्यासी तमाम लोगों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज ये अपने स्वरूप में है। और ये भारत की धरोहर है। देखा जाए तो आप काशी में आएंगे तो 8 ही मंदिर ऐसे नज़र आते हैं जो अति प्राचीन हैं, और मंदिर तो हज़ारों हैं मगर जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, तो वो देखने को मिलता है आपको अन्नपूर्णा मंदिर में। यहाँ की परंपरा अलग है। यहाँ की माता जी का यहाँ का एक ऐसा वर्णन है कि आप अन्नपूर्णा जी में आइएगा या आप काशी में आइएगा तो भूखे तो उठोगे, मगर माता जी ऐसा आशीर्वाद देती हैं, आपको तृप्त करके ही सुलाती हैं। तो यहाँ की कई कहावतें भी आती हैं, लोग आते हैं यहाँ अन्नपूर्णा जी का। कभी कभी उन लोगों ने एक अपने अंदर जिज्ञासा रखी और थोड़ा सा हट किया तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो ये चीज़ यहाँ की मिलती है। और काशी में आप कभी भी आएँ तो यहाँ देखें तो अन्नपूर्णा की जो है, माता अन्नपूर्णा जो हैं, बाबा विश्वनाथ स्वयं आए हैं यहाँ भिक्षा मांगने। यहाँ की ये कहावत है कि एक बार माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ हिमालय पर बैठे थे, अपने में चर्चा कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि हम तीनों लोग का विचरण करके आते हैं। तो जब बाबा तीनों लोगों का विचरण करने के लिए आए तो तीनों लोग में आने के बाद वो काशी में आए। तो काशी का नाम पहले आनंद वन था, तो बाबा यहाँ काशी में बस गए। जब काशी में बाबा बस गए तो माता अन्नपूर्णा को चिंता हुई, पार्वती जी को, कि बाबा कहाँ गए। तो जब उन्होंने अपने देवी देवताओं के गण के तौर पे एक एक देवता भेजे और जो आ रहा था वो काशी में बस जा रहा था, तो माता पार्वती को चिंता हुई कि बाबा गए कहाँ। तो बाबा को भी देखा कि यहाँ पर जब सब लोग बसते जा रहे हैं तो इनका पालन पोषण या इनके लिए कैसे होगा। तो बाबा ने माता से प्रार्थना की, तो माता ने एक संधि रखी कि हमारा भी कोई स्थान होना चाहिए। तो जब माता अन्नपूर्णा, जो सरस्वती माता पार्वती जी जो आई हैं, वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं काशी में, और यहाँ उनको रानी का दर्जा मिला है, महारानी का दर्जा मिला है, और बाबा हैं याचक के तौर पे। तो बाबा जो हैं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं, जिससे सारे देवी देवताओं का और मानव का कल्याण होता है। ऐसी यहाँ की ऐसी परंपरा। और बाबा जो है एक ताड़क मंत्र देते हैं, उस ताड़क मंत्र के माध्यम से जैसे कोई जीव कहीं भी जन्म ले, कहीं काशी में उसने प्राण छोड़े हैं तो किसी योनि में उसका जन्म नहीं होता। ये यहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है, ऐसा वेदों में, पुराणों में, यहाँ के काशी खंड में ये लेख मिलते हैं और वास्तविकता सही है। कहीं काशी में किसी ने जन्म, वो अपना मृत्यु कहीं हो गई है उसको किसी भी तौर पे, तो निश्चित है कि उसका कल्याण है और किसी योनि में जन्म नहीं होता। तो ये तो काशी की परंपरा है। गुरुजी लास्ट 2 सवाल। एक कहा जाता है गुरुजी, अगर हम फिर से अगर धर्म क्षेत्र में आएँ, क्योंकि हम लोग एक कुरुक्षेत्र हुआ करता था, ये हम लोग का धर्म क्षेत्र है और गुरुजी बैठे हुए हैं, सबसे बड़े बनारस के गुरु में से गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की ये पुनः स्थापना हो रही है यहाँ पे, अब कुछ लोग कह रहे हैं, तथाकथित लोग कह रहे हैं, तो क्या, और उन लोगों का कहना है कि संविधान को, भारत के संविधान को ताक पे रखा जा रहा है और धर्म प्रधान किया जा रहा है। तो क्या ऐसी वाकई में हम लोग की या फिर सरकार की ऐसी मानसिकता है कि धर्म प्रधान हो जाए और संविधान जो है गौड़ हो जाए? नहीं, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। सरकार की एकदम मंशा नहीं है। ऐसा है कि ये धर्म प्रधान पहले से देश था, आज भी है। कुछ नास्तिक लोग हैं, वो उसकी व्याख्या करने का उनका तरीका एक अलग है। आप देखा जाए तो आप किसी भी युग को उठा कर देख लीजिए, महाभारत काल को उठा कर देख लीजिए, तो तब भी देखिए कि हिंदू धर्म का बोलबाला था। आज से 50 साल पहले भी देख लीजिए, जो भी मुसलमानों को देख लीजिए, 2000-2500 का इनका शासन है, इनका देख लीजिए, और भी कल अनेक धर्म देख लीजिए, सबका इतिहास उठा के देख लीजिए, और हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का इतिहास उठा के देख लीजिए, या तो हमारे संविधान को उठा के देख लीजिए। जब भी संविधान की बाबा साहब ने रचना की है, उनकी कमेटी ने रचना की है, तो पहले उसमें देखा जा रहा है कि आपको राम की फ़ोटो मिल रही है, राम के श्लोक मिल रहे हैं, तो कैसे कहा जाए कि ये धर्म प्रधान तो पहले से है। धर्म के अंदर राजनीति आई है और धर्म के माध्यम से लोगों ने राजनीति की है, मगर करने का सबका तौर तरीका लग रहा है। अभी देखा जाए तो हिंदू जागा हुआ है, और हिंदुओं के अंदर देखा जाए कि एक अंदर उनके अंदर एक वो पाई जाती है,
एडजस्ट करने की तरीका, मतलब किसको हम अपने में समावेश करें। तो समावेश वही कर सकता है जो विराट हो। जैसे आप देखा जाए पीपल का वृक्ष देख लीजिए, बड़ का वृक्ष देख लीजिए, उसके अंदर इतनी छाया होती है, इतनी शीतलता होती है कि अनेकों को समा लेते हैं। और एक वृक्ष ऐसा होता है जिसमें 4 पत्ते होते हैं, तो वो किसी को, पहली बात तो वो अपने आप को छाया नहीं दे पाता, तो दूसरे को कहाँ से समाएगा। तो यही कारण है कि हमारा जो धर्म है, धर्म के अंदर जो लोग व्याख्या कर रहे हैं उनकी व्याख्या करने का तरीका अलग है। चाहे आप राम मंदिर को देख लीजिए, चाहे आप ज्ञानवापी को देख लीजिए, चाहे मथुरा का मंदिर देख लीजिए, कहीं भी देखिए हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए बात करते हैं। अब आप संविधान को उठा के देख लीजिए तो संविधान के अंदर सबके लिए एक समान अधिकार दिया गया है, मगर कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ धाराएं ऐसी थी जो लोग समझ नहीं पाए और बीच बीच में उसमें परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है वो गलत हुए हैं। अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो जहाँ पर 80% आबादी हो उनके लिए हक अधिकार मिलना चाहिए। 20% जिसके पास है, 15% है, उनको उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। मगर जो बोलबाला है वो हिंदू धर्म का रहना चाहिए और ज़रूरी है। कहीं सरकार परिवर्तन करती है तो हम लोग स्वागत करते हैं और ये होना चाहिए। आज समय है, हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए। गुरुजी, इससे ही एक सवाल उठता है कि जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, वो बोलते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, और जबकि अगर देखा जाए तो हम लोग का इस अनादिकाल से हम लोग शिव की पूजा करते आए या हिंदू धर्म की पूजा करते आए, तो ये कहाँ तक प्रासंगिक है। वो बोले कि केवल 3 चीज़ें, काशी, मथुरा और अयोध्या। काशी भी पूरा हो गया, अयोध्या पूरा हो गया, अब मथुरा पे हाथ लगा हुआ है। और तो इसको कहाँ तक सही तरीके से माने, जैसे कि अभी आपने सर गुरुजी एक नया चीज़ बताया कि जो वहाँ पे लाक्षागृह वाला, जो वो भी हम लोग को अभी पता चला है, तो कहाँ तक मोहन भागवत जी की चीज़ों को हम लोग आत्मसात या अंगीकार कर रहे हैं। ऐसा है, जो उनके अपने मत हैं, मगर हमारा यही कहना है कि काशी में जो है अभी पूर्ण कार्य हुआ नहीं है, अधूरा है। हमारा मंदिर हमको मिलना चाहिए, पूजा का हमारा अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए। और उनके लिए जैसे अन्य लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, भाई जहाँ मंदिर है वो तो मंदिर का अधिकार हमको मिलना चाहिए ना। चाहे वो शक्ति के स्वरूप में हो, चाहे शिव के स्वरूप में हो, चाहे 3 जगह हो, चाहे 30,000 जगह हो। अभी तो 3 की बारी है, अभी तो आगे कहीं हमारी सरकार रही और ऐसे ही चलता रहा, वो 30,000 हैं, वो भी आएंगे हिंदुओं के पक्ष में और उनको मिलना चाहिए और स्वेच्छा से लोगों को देना चाहिए। कहीं किसी ने गलतियां की हैं पूर्व में तो उनको मान लेना चाहिए और स्वेच्छा से उनको छोड़ देना चाहिए, और वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। वो भी आएँ, उनका अधिकार है शहनाई बजाना, मंदिर के बाहर बैठें, शहनाई बजा के जाएं और बाबा माई का प्रसाद लेके जाएं और ग्रहण करें। उनको हम लोग आशीर्वाद देंगे और स्वेच्छा से उनको करना चाहिए। और आप संघ संचालक की बात कर रहे हैं, उनके भी विचार जो हैं वो उचित हैं, मगर अयोध्या तो पहले है ही है, तो अयोध्या तो पूर्ण हो ही गया है। अब काशी का नंबर है तो काशी तो अभी अधूरी है। हमको जो अधिकार मिलना चाहिए, जैसे हमारे बाबा हैं उनकी पूजा कर अर्चना करने का अधिकार मिलना चाहिए, अंदर श्रृंगार गौरी हैं उनका अधिकार मिलना चाहिए। हमारा जो मुख्य गेट बंद किया गया है लगभग 200 से 300 साल पहले, तो उस गेट को खुलना चाहिए और जो हमारा मेन गेट था उस गेट से हम लोग जाएं और बाबा की पूजा करें और नंदी बाबा को हम लोग अभिषेक करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी उनको स्वेच्छा से ज्ञानवापी समर्पित कर देना चाहिए हिंदुओं को। ये हमारी उनसे एक सुझाव और एक अपेक्षा है। वो हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई जैसे रहें। वो चाहें तो काशी में सरकार और हमारे सनातन धर्मियों से मिलें। काशी में जो पंचकोशी है उसके बाहर चाहें तो हम लोग उनके लिए ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं सब लोग मिलके, और वहाँ एक भव्य मस्जिद बनाएं और वो अपने धर्म का प्रचार कर रहें। हम भी उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करें। ये हमारा कहना है, ये हमारा मत है। गुरुजी, लास्ट सवाल, 2014 के पहले और 2014 के बाद क्या ऐसा लगता है गुरुजी कि जो हम लोगों को एक सनातन को जो शिखर मिलना चाहिए था, मैं शिखर शब्द यूज़ करूँगा, शिखर मिलना चाहिए था, वो 2014 के पहले नहीं मिल पाया, 2014 के बाद ही सब पुनः स्थापना हो रही है, पुनः जागरण की स्थापना हो रही है। ऐसा पहले की सरकारों ने उपेक्षा की है। देखा जाए कि भगवा को लोगों ने 2009 में देखा जाए, 2004 में देखा जाए तो भगवा को आतंकवाद को संबोधित किए हैं लोगों ने, आरोप लगा, प्रत्यारोप लगा। मगर हिंदू धर्म के अंदर किसी प्रकार का कोई आतंकवादी नहीं होता, कोई वो नहीं होता और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये चीज़ आपको मान लेना चाहिए और
धर्म, जो आतंकवाद होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, मगर उसको भगवा से नहीं जोड़ना चाहिए। जो पहले की सरकारों ने जोड़ा है, आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया और वो साबित नहीं हुआ तो मान लेना चाहिए। और पहले की सरकार जो रही निरंकुश रही, कुछ जो अल्पसंख्यक थे या जिनका कोई आधार नहीं था उनका वो सपोर्ट करते थे। और जैसे कहीं भी, जैसे आज देखा जाए कि सन 48 से जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से देखा जाए तो बाबा या राम जी को या देखा जाए कैद करके रखा है। 90 में जब एक घटना घटी उसके बाद से देखा जाए कि आज भी हमारे बाबा कैद हैं। किसी प्रकार से अभी ज्ञानवापी पे एक फैसला आया है, हमको कुछ 25% ही अधिकार मिला है कि जहां हम जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमको पूर्ण मिलना चाहिए। पहले की सरकार कहीं ये चाहती तो इतनी समस्या भी नहीं आती और हमको वो अधिकार मिल जाते और स्वेच्छा से चाहते तो वो दे सकते थे, मगर सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2014 के बाद देखा जाए कि यूपी में देखा जाए तो भगवाधारी आए हैं और देश में देखा जाए तो एक शिव की एक लहर आई है, राम की एक लहर आई है। और जो सरकारें अभी वर्तमान की कर रही हैं वो अपने हिसाब से सही कर रही हैं और हमको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। हिंदुओं को मिलेगा तो निश्चित है कि आज भारत का कल्याण हो रहा है, विदेशों में देखा जाए तो कई देशों का कल्याण होगा। कहीं सनातन धर्म का लोग सपोर्ट करेंगे और सनातन धर्म के साथ रहेंगे। और सरकार को ये मानना चाहिए, समझना चाहिए, जिसकी 80% आबादी है उसके प्रति सोचना चाहिए। और पहले की सरकारों ने जो काम नहीं किए हैं ये उनकी गलतियां हैं या उनकी मानसिक संकुचित थी कि वो इसके प्रति सोच नहीं पाए। ये हमारा कहना है। गुरुजी, आखिरी सवाल है ये हमारा कि 2024 की चुनाव होने के बहुत करीब है, उसको लेते हुए, उस परिस्थिति को लेते हुए देश, क्षेत्र और जनपद की जनता को आप धार्मिकता से धर्म क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि 2024 में है जो धर्म के प्रति आस्था रखता हो उसका सपोर्ट करो और वही व्यक्ति को आना चाहिए जो राम मंदिर बना सकता है, जो शिव मंदिर के एक ताले खुलवा सकते हैं, जो मथुरा का कल्याण करवा सके। ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करो और उसके प्रति सोचो और उसके प्रति वोट करो और उसी के प्रति अपने धर्म को देखे। कि जो व्यक्ति देखो अयोध्या में देख लीजिए, राम मंदिर का निर्माण करा रहा है, अन्य धर्म के लिए ज़मीन दी गई है, मगर उस धर्म के लोग इतने वो ललायत या उतने वो नहीं है, विराट नहीं ना, वो चाहते तो अपना भी कोई स्थान तैयार कर सकते थे। तो इसीलिए मेरा 2024 का यही है कि सब हिंदू एकत्र हों और एक तरफ ऐसी सरकार लाएं या ऐसे प्रतिनिधि को लाएं जो देश के विकास के लिए सोचे, गरीब के लिए सोचे और उपेक्षित व्यक्ति है उसके लिए सोचे और हमारे धर्म के प्रति काम करे। और देखा जाए कि देश विदेश में जहाँ भी जाए हिंदू धर्म का मान बढ़े, ऐसी सरकार आना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया हम लोगों को। मैं ये आपका लाइव न्यूज़ जो चल रहा है इसके लिए मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग दिन दिन तरक्की करते रहें और ऐसे ही कार्य करते रहें और पब्लिक को, जनता को जगाते रहें, धर्म के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और कार्य करते रहें। अभी आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा गुरुजी के साथ हमारा, जो कि अन्नपूर्णा मंदिर के गुरुजी मठ महंत है। एक ऐसे व्यक्तित्व से हमने बात कराई जिनको 15 या 20 मिनट में समेटा नहीं जा सकता, इतना विराल और विशाल और विराट स्वरूप है। तो गुरुजी से हम लोग इसी आशा के साथ हम लोग अलग हो रहे हैं कि गुरुजी से फिर व्यस्तम समय में से हम इनसे 10 मिनट का समय ज़रूर लेंगे आने वाले समय में। और एक बात अपने मित्रों को और हम बताना चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे परिधि में बैठे हुए हैं, गुरुजी के सानिध्य में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन में एक विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया इस मंदिर का हम लोग पूरी तरीके से लेके आ रहे हैं, जो कि विजुअली रूप से हम डिजिटल पे भी प्लेटफॉर्म पे रहेगा, सोशल पे रहेगा और हमारी जो मैगजीन निकलती है, पत्रिका निकलती है, उस पर गुरुजी का पूरी व्यक्तित्व को लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।